हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आई हूँ अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर। कल भी मैंने अपने अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, आज भी मैं वही लेके आई हूँ। आप इसे करिए स्टूडेंट्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको कैसा लगा। और कोई आपको डाउट हो या कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यहाँ पे भी पूछ सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेक्शंस भी होता है, वो 7 से 9 डेली इवनिंग में होता है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो लेट अस बिगिन विद अवर वीडियो स्टूडेंट्स. We don't have to waste our much time because our examinations are very near about. So let's go. ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, सबको ही पता होगा, देख लेना। ये बच्चे का पेपर है तो आप इसे कंसिडर मत करिएगा, आप अपने आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द टर्म एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं इसे आपको एक्सप्लेन करना है, कर लेना। 1 मार्क्स का 1 लाइन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम फॉर लाइबिलिटी एंड कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करना कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए सेम क्यों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वैल्यू विच इज बीन रिफ्लेक्टेड बाय द रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सी ऐसी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करने में बिजनेस ट्रांजेक्शन में, बताना। 1 मार्क्स के चल रहे हैं अब स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक ड्राफ्ट इज अ डैश अकाउंट। ये आपको ये गलत लिख रखा है बच्चे ने, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, उनमें से आपको लिखना है। 5th, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स क्या होते हैं 1 मार्क्स का लिख देना, उसका फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, बस डिफाइन कर लेना। 6th, अ लेजर इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री या नन। आपको इसमें से कोई एक पे टिक लगाना है, ये भी 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 पे 1 मार्क्स का ये डिफरेंशिएट बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है। इज अ ट्रायल बैलेंस एन एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये 3 मार्क्स का है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और क्या ट्रायल बैलेंस एब्सोल्यूट प्रूफ होता है एक्यूरेसी का, मतलब ट्रायल बैलेंस हमेशा सही होता ही होता है। गिव द रीजन। 1.5 यानी 1.5 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, करना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है पे आउट करने के लिए। क्या तुम इस बात से सहमत हो। आपको अपने व्यूज लिखने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, एरर्स ऑफ ओमिशन आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस पार्ट्स। एरर ऑफ ओमिशन के कई सारे काइंड्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा, आपने कर ही लिया होगा। नेम द पार्ट्स विद एग्जांपल्स। आपको उन सारे पार्ट्स को लिखना है एग्जांपल के सहित, ये भी 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11, आपका करेक्ट द फॉलोइंग बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपको सस्पेंस अकाउंट खोल के इसकी वो ठीक करना है इसे। तो फर्स्ट है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोनो एंड सोनो ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब डिस्काउंट आपको मिला था मोनो और सोनो के थ्रू 15 का, और आपने उसे अपने डिस्काउंट कॉलम में कैश बुक में नहीं लिखा, करना खोल के सस्पेंस अकाउंट। सेकेंड, द सेल्स बुक हैज बिन टोटल 100 शॉर्ट। 100 रुपीज सेल्स बुक की टोटल कम हो रही है, शॉर्ट हो रही है। सी, डिस्काउंट अलाउड टू नवीन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। द अकाउंट ऑफ नवीन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। ध्यान से देखना, डिस्काउंट अलाउड टू नवीन, नवीन को डिस्काउंट 18 का अलाउ किया गया था, वो डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा गया, और वैसे नवीन एंड उसका कंपनी का कॉलम को करेक्टली पोस्ट कर दिया, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंट्री करना विद जर्नलाइजेशन, विद नरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई शुड अ बिजनेस फॉलो द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑल्सो। एक कंपनी को कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्यों फॉलो करना चाहिए और इस प्रिंसिपल को भी आपको एक्सप्लेन करना, अच्छे से एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन करना स्टूडेंट्स। कई लोग सोचते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमारा चैप्टर 3 है वो भी हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर में ये आते ही आता है। मैंने अपना प्रीवियस पेपर भी अपलोड किया था, उनमें भी ये थे। ये 4 मार्क्स के, इनमें आपको चारों को एक्सप्लेन करना है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट, प्रीडियंस प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन चारों को 1-1 मार्क्स का ईच है, एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जर्नल बुक, प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक। आपको परचेज रिटर्न बुक बनानी है, ये सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है। मैं आपको अमाउंट बता देती हूँ। जनवरी 5 को रिटर्न गुड्स टू मिस्टर कार्तिक ट्रेडर्स 1200 के। जनवरी 10 को रिटर्न गुड्स टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड 2500 के। जनवरी 17 में गुड्स रिटर्न टू मिस्टर कोहिनूर ट्रेडर्स फॉर लिस्ट प्राइस 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। जनवरी 28 रिटर्न साउथवर्ड टू मिसेस हांडा ट्रेडर्स 550। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से विद फॉर्मेट आप परचेज रिटर्न बुक बना लेना।
इसके बाद आपको फ्रॉम द लेजर बैलेंस प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। कैपिटल 20,800, रेंट आउटस्टैंडिंग 1420, अमाउंट ड्यू टू परम 15,000, ड्राइंग 2,800, गुडविल 12,000, इंटरेस्ट रिसीव 2,000, डिस्काउंट रिसीव 1580, अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन 26,000। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपका आंसर मैच कर जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच कर जाता है, तो यहीं आपके 4 मार्क्स पक्के, आपको पता चल जाएगा आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। एक बैलेंस शीट, एक ट्रायल बैलेंस, दो ही ऐसी चीजें जो जिनके आंसर आपको पता चल जाते हैं क्योंकि आप उन्हें मैचअप कर लेते हो। अगर नहीं हो पाया तो फिर आपका आंसर सही नहीं है, बट अगर आपने मैचअप कर लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ गए स्टूडेंट्स? फिर स्टेट द रीजन व्हेन द कैश बुक बैलेंस विल बी हायर देन द पासबुक बैलेंस। आपको वो सारे कारण लिखने हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन लिखने हैं, वो सारे रीजंस लिखने हैं जिसमें आपका कैश बुक का बैलेंस पासबुक से ज्यादा होता है। ठीक है, 4 मार्क्स का। 17 यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर करेक्टराइज्ड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के 2 यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। स्टेट एनी 4 एक्सटर्नल यूजर ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन नीड्स। मतलब आपको 4 एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो लिखना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब 18 क्वेश्चन से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो, ध्यान से देखना। फर्स्ट है एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल द कंपाउंड जर्नल एंट्री। जो हमारी जर्नल एंट्री होती है जिसमें हमारे सारे एसेट्स डेबिट होते हैं, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, वैसे और जो हमारी कंपाउंड एंट्री होती है आपको एक लिखना है और उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। बी पार्ट ये 2 मार्क्स का है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन के 3 पार्टों में डिवाइडेड है। पहला 2 मार्क्स का। दूसरा गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। आप इसे लिखोगे और इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल इसे लिखोगे। ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का। सी कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 2,10,000 एंड लायबिलिटीज इज 1,20,000। आपको एसेट्स फाइंड आउट करना है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स होता है, तो बहुत ईजी सी बात है, इन दोनों को प्लस कर लो, एसेट्स निकाल लोगे। ये भी 2 मार्क्स का करना स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन के 6 मार्क्स के हैं। पहला कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख, गुड्स 20,000 एंड फर्नीचर 2,000 कर लेना। बी पार्ट हाफ ऑफ द स्टॉक अवेलेबल वॉज सोल्ड टू मोहित एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेल। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। डी हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहित एंड अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। ई डेप्रिसिएशन चार्ज 20% ऑन फर्नीचर। एफ रिसीव्ड कमीशन 1100 यानी 1100। और जी ब्रोकेज ड्यू टू अस, तुम्हारी वजह से ब्रोकेज हुई है 500 रुपये। अच्छे से इसे अपनी नोटबुक में मेंशन करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी बनाना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 20 क्वेश्चन में ये भी आपका, वो भी आपका 6 मार्क्स का था, ये भी आपका 6 मार्क्स का। इसमें आपको जर्नल एंट्री करनी है, जर्नलाइज करनी है। फर्स्ट है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण फॉर 75,000 फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिसीव 40,000 एज एन एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। करना है इसकी जर्नल एंट्री। जनवरी 2 में गुड्स वर्थ ₹75,000 सप्लाइड टू करण अगेंस्ट द ऑर्डर। Jan 10 sold goods to Vishnu, list price 25,000, trade discount 20% and cash discount 2%. He paid 60% of the amount on the same day and avail cash discount on it. अच्छे से इसकी जर्नल एंट्री करना है। अगला Jan 20 goods stolen by employee, sale price 1,000 and cost price 1,600 करना। Jan 25 an old amount written off as bad debts in the previous year now recovered 500। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका 6 मार्क्स का। इसमें आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मिस्टर अरविंद का बनाना है, जिसमें आपका कैश बुक बैलेंस का 8364 था। अ चेक फॉर 131 इशूड ऑन 25 December was recorded in cash column. On deposit of 150 was recorded in the cash book as if there is not a bank column therein. On 18th December, the debit balance of 1526 on the previous day was brought forward as a credit balance. One outgoing check of 350 was recorded twice in cash book. Dividend of 250 collected by bank and subscription of 100 paid by 8. ठीक है, तो आप ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कैश बुक बनानी है इस ट्रांजैक्शन की। एक बार मैं आपको रोक के दिखा देती हूँ, मैं ऐसे बोलती नहीं, ये भी 6 मार्क्स का। यहाँ पे देख लेना, पहला बैलेंस ये है और हमारा दूसरा B, C, D, E और F, ये इसके पॉइंट्स है कैश बुक का। आप अच्छे से इसकी कैश बुक बना लेना, विद बैंक कॉलम बनानी है। ये 8 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 23 भी 8 मार्क्स का है। इसमें आपको जर्नल एंट्री करनी है, ये भी मैं आपको बोल नहीं रही, आप देख लो। 23 का A और B पार्ट है 8 क्वेश्चन का। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इसे देख लो और अपनी कॉपी में आंसर्स लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 6 + 2 8 मार्क्स का है। देख लो। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 423 टू कृष्णन वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ किशन अकाउंट। कर लो।
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन इस क्वेश्चन के लिए 24। और लास्ट हमारा है, ये भी उसी का ही पार्ट है, 6 तक देख लो। और फिर इसके बाद इसका लास्ट भी पार्ट है, आइडेंटिफाई द वैल्यूज इन्वॉल्व इन द अबव गिव्स। कौन से वैल्यूज इन्वॉल्व की गई है? वैल्यूज हमारे ऑनेस्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरनेस, एक्यूरेसी, ये सारी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पेपर था अकाउंटेंसी का क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर। होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा और इस वक्त तक आपको आता भी होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो किसी थियरी में, किसी न्यूमेरिकल में, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के कभी भी पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, यही टाइम है पढ़ने का, यही टाइम अपने नॉलेज को प्रैक्टिस करने का। तो आपने अब तक तो कर लिया होगा, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसको अभी तक कोई चैप्टर ना आता हो। तो आप इसे अपना करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, अपने आप को जज कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं या आ सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा देख के। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, जिससे हर बच्चे को अपनी नॉलेज पता चल पाए कि वो कहाँ से ज्वाइन करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।